राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। और आज मैं उठ गई थी 3:45 पे। मैं डेली 4 बजे उठती हूँ बट 3:45 पे नींद खुल गई तो मैं उठ गई थी। और फिर फ्रेशन अप होके मैंने टेबल क्लीन किया एंड देन आई हैड वार्म वाटर। और ये मैं पूरा ग्लास भर के लेती हूँ। पानी में थोड़ा गर्म रखती हूँ सो दैट मैं उसे सिप सिप करके पीऊँ। एंड ये करने से क्या होता है ना, नींद खुल जाती है एंड वापस से नींद नहीं आती। और फिर अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, तो मैं सॉक्स पहन लेती हूँ क्योंकि फर्श ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। और साथ में ही ना मैं अपने टेबल के आगे ये मैट भी रख लेती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल भी ठंड ना लगे। आप भी अच्छे से कपड़े पहनो क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड तबीयत ख़राब हो सकती है। एंड उसके बाद 4:10 तक मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड आप ये मेरा बेड साइड में थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि मैं उठने के बाद ना तुरंत अपना बेड वगैरह क्लीन नहीं करती। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वोकैब। और वोकैब मैं ब्लैक बुक से ही कर रही हूँ। ये मैंने पिछले साल खरीदा था तो मैंने पिछली बार एक बार ही पढ़ लिया था इसको और अभी मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। तो इस बारी जब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो पढ़ते वक्त जो वर्ड्स मुझे नहीं आते हैं एंड जो मुझे याद नहीं है, मैं उन वर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि जब मैं वापस से रिवाइज करूँ ना, तो जो वर्ड्स मुझे आते हैं मैं उन पर अपना टाइम ना दूँ एंड जो मुझे नहीं आते हैं सिर्फ मैं उसे ही रिवाइज करूँ। और वोकैब मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले मैंने जो वर्ड्स कल हाईलाइट करे थे उन्हें रिवाइज करा एंड देन मैंने आज वर्ड आगे पढ़े। मैंने लगभग 1 घंटे वोकैब रिवाइज करा। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ये खुल भी नहीं रहा है टेस्ट। मैं बार बार इसे रिफ़्रेश कर रही हूँ बट स्टिल ये नहीं हो रहा है। मैंने 2 बार ही खोल लिया, एक बार मैंने पहले भी खोला था तो वैसा हो रहा था एंड वापस मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ तो ऐसा हो रहा है। एक बार मैं नेट ऑफ करके फिर ऑन करके देखती हूँ, शायद हो जाए ना। तो मैंने जब नेट ऑफ करके वापस से ऑन करा ना, तो फिर ये टेक्स्ट बुक वाली वेबसाइट खुल गई थी एंड देन मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग का सेक्शन मॉक। एंड आज पता है मैंने रीजनिंग में ना सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 25 के 25। मैंने टाइम पूरा ले लिया था। मुझे टाइम थोड़ा सा मैनेज करना सीखना होगा, मेरे को और कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। मैंने सोचा था ना कि मैंने जो 25 क्वेश्चंस करे हैं ना, वो सारे ही सही हैं एंड मेरे आज हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। बट मेरे ना 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे एंड मेरे 42.5 मार्क्स आए। और ये जो क्वेश्चंस गलत हुए थे ना, इतने सिली मिस्टेक्स थे, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था खुद पे कि मैंने कैसे गलत कर दिया इतनी सिली सी चीज़। और जब मैंने वापस से उन्हें ट्राई किया ना, तो मैंने तुरंत कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ थी एंड मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया था। अभी हो रहे हैं सुबह के 6 एंड बाहर ना रोशनी नहीं हुई थी और ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो ही मत। मुझे अगर वॉशरूम ना जाना हो ना, तो मैं तो बाहर जाऊँ ही ना रूम से। अभी मैं वापस रूम में आ गई एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में ना मैं आज नेशनल पार्क वाला टॉपिक रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि नेशनल पार्क वाला टॉपिक ये मुझे काफ़ी दिन हो गया, तो मैं उसे वापस से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। एंड मैंने पिछली बार जब मैंने नोट्स बनाया था ना, तो मैंने उसमें उसकी ट्रिक्स नहीं लिखी थी, बट इस बार मैं उसके ट्रिक्स लिखने वाली हूँ नोट में। और लेक्चर करते वक्त भी ना मैंने नवीन सर का ही लेक्चर देख के नोट बनाया था और अभी भी मैं वापस उन्हीं के लेक्चर से रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि उनकी ट्रिक्स ना मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी थी एंड मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें याद भी हो गई हैं क्योंकि मैं ना यूजुअली टीचर्स के ट्रिक्स वगैरह उतने देखती नहीं हूँ। बट मैंने जब इनका देखा ना, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा एंड मुझे उससे ना बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं। और ये लेक्चर क्योंकि 2 घंटे का है ना, तो क्योंकि मुझे सिर्फ रिवाइज करना है, नोट्स भी बनाना है, तो मैं उसको 2x2 पे देखूंगी, तो वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। सारे ट्रिक्स लिख लिए हैं, ये सारे जो पार्क के नोट्स थे ना उसमें। तो अभी ये ट्रिक्स ना बहुत हेल्पफुल है एंड मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश का है ना, तो आंध्र को हम अंधा से याद रखते हैं। तो जो अंधा है वो किसी जीव पे चढ़ जाता है एंड उससे पाप हो जाते हैं, तो सिर्फ उसको कौन माफ़ कर सकता है? वेंकटेश भगवान।
तो ऐसे आप ट्रिक्स वगैरह से याद कर सकते हो। तो पाप से पापीकोंडा हो गया, एंड वेंकटेश से श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, एंड जीव से राजीव गांधी पार्क। वैसे ही जैसे अरुणाचल है, अरुणाचल को हम अरुण प्लस आंचल से याद करेंगे। एंड अरुण एंड आंचल भाग गए, एंड उन्होंने मौलवी के मतलब पास जाके शादी कर ली। तो उन पे क्या हो गया, दफ़ा जो है कोई लगा दी गई, और उससे हम याद करते हैं नाम दफ़ा एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। तो वैसे ही बहुत सारे ट्रिक्स हैं, भी ऐसे ही नोट्स बना के एंड ट्रिक्स वगैरह लिख के उससे याद कर सकते हो। और ये मैंने नवीन सर के लेक्चर से करा है। ये ऑलमोस्ट 2 आवर का लेक्चर है, एंड आप कर सकते हो। मतलब 2 आवर में अगर आप ये नोट्स बना लो एंड देन उसके ट्रिक्स लिख लो और आप उसको डेली रिवाइज करो ना, तो आपको याद हो जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 7:15 एंड बाहर थोड़ी सी रोशनी तो हो गई है, बट कोहरा भी बहुत ज़्यादा है एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और फिर मैंने ना अपने लिए काढ़ा बनाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है एंड मेरा ना ठंड में गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये काढ़ा बनाने की जितनी भी सारी चीज़ें ना मेरी मम्मी ने मेरे को घर से भेजा है, तो मैंने वो डाले एंड मैंने साथ में ना अदरक भी डाल दिया था, जिसकी वजह से ये कड़वे के साथ साथ तीखा भी बन गया था। एंड मैंने एक गलती करी थी, मैं इसमें गुड़ डालना भूल गई थी। और जब मैंने थोड़ा सा पिया ना, तब मुझे याद आया कि ओ अच्छा, मैं तो गुड़ डालना ही भूल गई हूँ। एंड ये गुड़ डालने के बाद भी तीखा और कड़वा लगता है, बट अभी जब मैंने इसमें गुड़ नहीं डाला ना, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी पिया नहीं जा रहा था। तो मैंने 1 चम्मच हनी डाल दिया था इसमें, जिसकी वजह से ये थोड़ा पीने लायक हो गया था। और फिर मैं अपना काढ़ा लेके ना छत में चली गई थी, पता नहीं किस शौक में। इतना ज़्यादा ठंड था और मैंने जैकेट भी नहीं पहनी थी। मैं 2 मिनट बाद ही भाग आई थी रूम में। और फिर रूम में आने के बाद मैंने अपना बेड थोड़ा सा सही किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी था, एंड मैंने रूम में भी थोड़ा झाड़ू लगा दिया था। और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं रूम लेके रहती हूँ, तो मैं अपनी बहन के साथ यहाँ पे रहती हूँ, अकेले नहीं रहती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर चली जाती है, तो मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। रूम क्लीन करने के बाद ना मैंने एप्पल कट करे थे एंड एप्पल खाया था मैंने। वैसे तो मुझे काढ़ा के बाद एप्पल खाना नहीं चाहिए था, बट मुझे क्योंकि भूख लग रही थी तो मैंने खा लिया। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी, और अभी मैं स्टार्ट कर रही थी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैं कर रही हूँ ओसवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से। और मैं ना ऐसे ही कोई बुक बहुत दिनों से ढूंढ रही थी इंग्लिश के पीवाईक्यू के लिए, क्योंकि इसमें ना स्पेलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम, स्पॉट द एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड पैरा जंबल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज रहे हैं अभी तक, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, वो सारे ही इसमें दिए हुए हैं। सिर्फ एक ही बुक से सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में ही जो वोकैब हम याद करते हैं ना, वो भी हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और हम जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही अच्छे से और उतनी ही जल्दी हमें चीज़ें भी याद होंगी। इसमें प्रॉपर रिवीजन नोट्स भी दिए हुए हैं, साथ में एमसीक्यूज क्वेश्चन है, एंड देन उसके आंसर की के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अगर आप अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन एंड वोकैब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप ये बुक ले लो। बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से बुक ले सकते हो। और आज इस बुक से मैं एंटोनिम एंड सिनोनिम प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैंने इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज़ करे थे। मुझे एमसीक्यूज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बट मैं जब उसको इवेल्युएट कर रही थी तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि इवेल्युएशन में ना जितने भी एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस थे, मैं उन सारे ही वर्ड को सर्च करके उनके मीनिंग्स लिख रही थी। ये एमसीक्यूज़ करने एंड उसको इवेल्युएट करने में मुझे टोटल 1 आवर लगे थे। इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था जीएस, और आज मैं उसमें कर रही हूँ केमिस्ट्री के लेक्चर्स। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। और आज मैं इसमें टॉपिक कर रही थी मैटर, और ये मैं परमार सर के लेक्चर से कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे ही 3.0 बैच का लेक्चर ढूंढा था और मैं उधर से ही कर रही हूँ। अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं अभी जीएस के सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ, एंड मैं साइंस वाला पार्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने फिजिक्स वाला कर लिया है, एंड आज मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आई गेस इसमें टोटल 7 लेक्चर्स हैं, तो मैं ये शायद 1 वीक में होपफुली कंप्लीट कर लूँगी। ये लेक्चर ना 2 आवर का था, एंड नोट्स बनाने में साथ में लेक्चर देखने में मुझे अराउंड 2.5 आवर्स लग गए थे।
सो अब बात करते हैं मेरे एसएससी सीजीएल 2025 के स्कोर के बारे में। तो जब भी रिज़ल्ट आया था ना, तो मैंने रिज़ल्ट चेक करा एंड मुझे ना रिज़ल्ट नॉट अवेलेबल दिखा था। तो उस टाइम मुझे लगा था कि कोई इशू होगा, तो मैंने इसलिए नेक्स्ट डे चेक किया था एंड वापस से मुझे नेक्स्ट डे ऐसा ही दिखा। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ ग्रुप में पता करी एंड मुझे पता चला वहाँ से कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है। अभी रिज़ल्ट बहुत सारे लोगों का नहीं दिख रहा है वेबसाइट पे, और जो सेलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है, सिर्फ उनके ही नाम आए हैं। तो ऑब्वियसली मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं है एंड मेरे को ये तभी पता चल गया था जब मैंने आंसर की चेक करी थी। सो जो ऑफिशियल स्कोर कार्ड है वो तो नहीं आया है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की मेरे मार्क्स 99.5 आ रहे थे जब मैंने उस टाइम पे चेक करा था। एंड अभी तो स्कोर मुझे नहीं पता है फाइनल, तो जब भी आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी।